पूरी तरीके से खाना बनाया तो उसको रोटी अगर वो रोटी अगर खाना गरम है तो भी उसको प्रॉब्लम थी, वो नहीं है गरम तो भी उसको प्रॉब्लम थी। मुझे ही समझ में नहीं आता था कि क्या कर रहा है ये। खाना उठाना फेंकना, खाना उठाना फेंकना, बस यही काम था उसका। और फेंकता भी कैसे था, मेरे पूरे बदन पे खाना फेंकता था। बहुत बार ऐसी चीजें हुई कि वो मतलब एक बर्दाश्त के बाहर थी। वो जो आदमी है वो वहाँ पे बहुत बड़ा एक नेता है, तो उसकी वहाँ उस गांव में सिर्फ उसकी चलती है। बट वो सिर पे गन रखने तक बात कैसे आई? उसने जो है क्या बोलूँ मैं, उसने चाबी होती है गाड़ी की, वो चाबी डाली थी। अरे बाप रे। और वो चाबी घुमा रहा था, तो मुझे ब्लडिंग कैसे नहीं होगी, तो हो रही थी। मतलब इतना उसने मुझे उस दिन टॉर्चर किया बहुत ज्यादा। मैं किसको बोलती, क्या इसने मेरे साथ इतने मतलब इतना गंदा किया है ना, बहुत ज्यादा। मतलब इसने मेरे साथ बहुत गंदे तरीके से, हाँ मेरी मतलब जो बोलते हैं ना सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, बहुत गंदे तरीके से। So you all on Kasaka, this is Dishang Dibla. Welcome back to the podcast. आज का podcast is gonna be a little interesting. It has a story जो बहुत ऐसे violent है, but let's see how it goes. And I know ये किस्से बहुत ऐसे अलग-अलग किस्से आ रहे हैं and हम लोग को अलग-अलग किस्से सुनाई दे रहे हैं. But आज का किस्सा it's pending from like 6-7 months. हम लोग ने ये गेस्ट को बुलाया था लास्ट 6 महीने पहले, but उनके मतलब बोल सकते हैं रास्ते में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे थे बीच बीच में कि उनको ही जम रहा नहीं था आने को, और उनको कब से आने का था। वो खुद मेरे को बोले कि दिशांग मुझे आना है कैसे भी करके, और आज मेरे को डेट मिल रहा है। सो प्लीज कीप योर हैंड्स टुगेदर फॉर सोनाली ओवर हियर। सोनाली शिंदे, राइट? हाँ, सोनाली शिंदे ओवर हियर। सो हाय सोनाली, आप कैसे हो? मैं मस्त। इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन। बहुत अच्छी हूँ और थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मेरे यहाँ से बहुत ज्यादा डिले हुआ इसके नहीं ऐसा डिले का इशू नहीं है, बट आपके साइड से वो स्टोरी इम्पोर्टेंट था क्योंकि जब आपने मेरे को बोला कि इतना वायलेंस इन्वॉल्व है इसमें, तो मैं भी जरा शॉक में था कि लाइक इतना जा सकता है। और वो साइड दिख रहा है पुणे का जो है, तो सबको पता नहीं है। और बहुत इनोसेंट लोग रहते हैं आपके जैसे, जो लोग कभी कभी ऐसे जाके उधर से गायब भी हो सकते हैं। तो वो एक मेरे को पॉइंट देगा कि हाँ वो एक है। बाद में वायलेंस जो हो रहा था आपके साथ, फीमेल वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस जो बोल रहे हो वो, हाँ। और बाद में जो आपने लिवर ट्रांसप्लांट का स्टोरी बोला, वो एक इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। और माइक आपका है, आपका मंच है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कैसे भी, ठीक है? स्टार्टिंग में जैसे मेरी पहली शादी हुई थी बचपन में, वो भी शादी लव मैरिज थी। तो मैंने 15 साल में शादी की थी, मम्मी पापा से बिना बोले मंदिर में जाके शादी करी थी। उसके बाद जब मेरी लाइफ स्टार्ट हुई, एक 15 दिन ही गए होंगे, तो 15 दिन बाद मुझे पता चला कि ये लड़का जो है जिससे मैं शादी की है मैंने, वो साइको है। पूरी तरीके से वो साइको था, पूरी तरीके से। मतलब इतना डेंजर था वो कि उसको क्या प्रॉब्लम होती थी वो उसको ही पता। पर वो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत टॉर्चर करता था, बहुत ज़्यादा मारपीट झगड़ा। फिर भी मैंने सोचा कि अब मैं किधर जाऊंगी, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है और मराठी हूँ, तो मम्मी पापा वैसे भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे मुझे। फिर बाद में मार खा के मैं रह रही थी, वहाँ पे रह रही थी, पर बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर भी फिर उसके बाद जब मेरी लड़की हुई, वो लड़की होने के बाद भी उसके बाद वो ज़्यादा टॉर्चर होने लगा मुझे, कि वो इतना टॉर्चर करता था, मेरे नाखून तक वो निकालता था। हाँ, ऐसे नाखून भी निकालता था। और वो पूरे घर में भी चाकू छुरी लेके घूमता था दिन रात। और मैं ये किसी को नहीं बोल रही थी, बस सहन कर रही थी। तो ये इसके वजह से वो ज़्यादा हो रहा था कि मैं सहन कर रही हूँ, हर चीज़ सहन कर रही थी मैं, कि कहाँ जाऊंगी, मुझे पता ही नहीं था दुनिया का, तो किधर जाऊंगी। ये बहुत मारता था, बहुत ज़्यादा। रात को मारना, फिर सुबह वो पूरे दाग लेके ऐसे घूमना, वो भी उसको पसंद नहीं था। वो घर में मुझे लॉक करके फिर काम पे निकल जाता।
वापस आता वापस वही। मतलब मैंने बहुत उसका टॉर्चर सहन किया जब तक लड़की 6 साल की थी। 6 साल की थी जब तक मैं उसको बोल रही थी कि मत कर ऐसा उसका तब तक तब वो बहुत हाई लेवल का हो गया कि ये घर में छुरी छुरी लेके आना, वो तलवार लेके आना, वो तलवार? लेके मुझे बार बार गले पे लगाना। तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये मुझे कर क्यों रहा है ऐसे। फिर जब मेरे पास कर रहा था मेरे लिए तब तक तो ठीक था, लड़की को भी तकलीफ देने लगा। फिर जब भी कुछ होगा एक टाइम की बात है कि उसने किया ये जो मंदिर का प्रसाद था, मंदिर का प्रसाद था, वो मेरी लड़की को वो खिला रहा था। मतलब मुझे बोला वो खराब है, मैंने बोला नहीं है खराब, तो बोला खराब है वो। मैंने बोला नहीं है अभी तो बनाया है उन लोगों ने, तो कैसे खराब होगा, तो बोला नहीं नहीं खराब है वो। और उसमें पूरा पूरा थूक दिया उसने, पूरा थूक के उसको बोला खा तू ये। ओह माय गॉड। तो वो बच्ची थी 6 साल की, वो डर गई, डर के मारे उसने पूरा खा लिया वो, खा लिया। फिर वापस हंसने लगा, वहाँ हंसता भी बहुत डेंजर था। फिर हंसने लगा, फिर मारने लगा, मारने लगा। फिर मैंने बोला ये कर क्या रहा है, एक डर बैठता है। उसके बाद उसका टॉर्चर इतने हाई लेवल का था कि बहुत ज़्यादा डर बैठ गया मुझे, बहुत ज़्यादा, लड़की को भी मुझे भी। मैं उसको सिर्फ इतना बोलती थी कि मुझे रहने दे, मैं किधर जाऊंगी, रहने दे, लड़की को लेके मैं कहाँ जाऊँ ना। तो वो समझ में नहीं आता था उसको कि क्या कर रहा है, कि ये ऐसे। मैं भी सोचती ये क्यों कर रहा है ऐसे। हाँ, पूरी तरीके से खाना बनाया तो उसको रोटी अगर वो रोटी अगर खाना गरम है तो भी उसको प्रॉब्लम थी, वो नहीं है गरम तो भी उसको प्रॉब्लम थी। मुझे ही समझ में नहीं आता था कि क्या कर रहा है ये। खाना उठाना फेंकना, खाना उठाना फेंकना, बस यही काम था उसका। और फेंकता भी कैसे था, मेरे पूरे बदन पे, पूरे बदन पे खाना फेंकता था। बहुत बार ऐसी चीजें हुई कि वो मतलब एक बर्दाश्त के बाहर थी। मैंने बहुत कंट्रोल किया लड़की की वजह से कि इसको लेके कहाँ जाऊंगी मैं। तो बाद में वो बहुत ज्यादा मुझे करता था वैसे लड़की को करने लगा कि झूठा खिला, फिर कुछ भी कर। वो हंस, घर में हंसे तो भी उसको प्रॉब्लम थी, हंसे तो भी उसको क्या प्रॉब्लम थी, वो मारने ही लगता, मारने लगता। फिर पूरा खून खून, पूरा खून खून, जब तक उसको खून नहीं दिखता तब तक वो शांत नहीं रहता था। तो आपके फोरहेड पे जो हाँ, लगा है वो वही? ये तो नहीं है पर है मेरे, मतलब बदन पे निशान है अभी भी है। मतलब वो कि उसने मुझे बहुत मारा है। लास्ट टाइम था कि जब मैंने बोला अभी बहुत हो गया, मतलब सहन ही नहीं हो रहा था। मैं आजू बाजू के लोगों को भी बिठा के रखती थी कि ये मुझे मारेगा, आप बैठ जाओ यहाँ पे। तो वो कब तक बैठेंगे ना, वो रात को 12-1:30 बजे तक बैठते थे, तब तक ये कुछ नहीं करता। फिर वो गए जैसे कि ये चालू हो जाता। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने सोचा कि अभी बहुत हो गया ना, मैं किसको बोलूँ कि मदद करो मेरी, नहीं हो रहा था किसी से। और फिर मैंने पूरा की पूरी बेगोन की बोतल पी ली। पीने के बाद जैसे उसको बच्ची ने बोला मम्मी ने कुछ तो पिया है, तो उसने कुछ भी नहीं देखा, मुझे उठाया सीधा और हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल लेके गया तो जाते टाइम जब तक मुझे होश था वो मेरे कान में एक बात बोला कि अब के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुझे कुछ भी नहीं करूंगा, बस मेरा नाम मत ले पुलिस के। मैंने बोला कि, और मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद 15 दिन में कोमा में थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, लोग दिख रहे थे आ रहे मिलने ये वो, पर आंख नहीं खुल रही थी। और दिमाग में सब दिख रहा था, सब कुछ पर दिमाग में दिख रहा था, आंख पूरी तरीके से बंद थी। और 15 दिन बाद जब मैं होश में आई तो ये सब मेरे आजू बाजू थे। और ये भी था सामने। और इसने मुझे बोला कि कुछ मत बोल, पुलिस वाले आए थे, कुछ मत बोल। मैंने नहीं बोला पुलिस वालों को, मैंने बोला चलो अगर ये ठीक हो रहा है तो ठीक है ऐसे। फिर 2 महीने गए, उसने कुछ भी नहीं किया मुझे, 2 महीने ठीक रहा। 2 महीने बाद वापस वही काम उसका। और वो इतना मतलब इतना, वो बोलते हैं ना राक्षस, ऐसे था वो कि इतना डेंजर था वो। रात भर उसने नल खुला छोड़ के रात भर वो पानी में उसको ऐसे ही पानी में मेरा सिर रखा था, रात भर नल खुला छोड़ के।
तो मुझे पूरे मतलब दूसरे दिन इतना बुखार चढ़ा था, मतलब वो पागलपन की हद थी उसकी, उसको मुझे समझ में नहीं आता था, अभी भी नहीं समझ में आता कि वो ऐसे क्यों था, कि ये ऐसे। मैंने उसको अगर बोले हम, एक स्टोरी है उसकी, ब्राह्मण था, उसके पास हम गए थे, तो उसके पास गए, उसने उसकी थोड़ी सी जन्म कुंडली बोली कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तुझे कुछ करना पड़ेगा तेरे लिए ऐसे। उस टाइम पे उसको उसने कुछ नहीं किया मेरे सामने, तो घर पे आया, मुझे घर पे छोड़ा, बाद में गया, उसको उठाया वहां से। ब्राह्मण को? हाँ, उठाया और उसको बहुत मारा, बहुत मारा, और उससे वहां से फोन लगाया और मुझे बोलने के लिए बोला कि बोल अभी कि तेरा भविष्य कैसा है। मतलब वो जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही वो करता था, मतलब वो क्या वैसे था क्या क्या पता नहीं, पर था वो वैसे। फिर एक टाइम ऐसा भी था कि मैंने उसकी कंप्लेंट करने गई, तो पुलिस वालों के पास में गई डर से कि ये मुझे मार रहा है करके। ये वहां पे आया बुलेट लेके, उसकी बुलेट थी, पूरा ये किया, बाल निकाल दिए, आईब्रो भी निकाल दिए, ये सब कुछ निकाल के वहां पे आ गया। आया और पैर पे बहुत जोर से कुछ तो मारा था, खुद के पैर पे, और वो मारता था खुद को भी, और मारा। वो आया, चाबी ऐसे पुलिस वालों के हाथ दी, और उसके पास मेंटल का सर्टिफिकेट था। वो कितना 3-4 महीने ये, हाँ, वहाँ वहाँ पे हॉस्पिटल है DY पाटिल करके, वहाँ पे वो एडमिट था। तो उन्होंने उसको दिया था वो कि ये थोड़ा दिमाग से कम है। उसने उसका यूज ऐसे किया कि मैं गई ना वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, पुलिस वालों ने मुझे बोला कि वो तो मेंटल है, तुझे समझना चाहिए ना, अगर तुझे खुद को जिंदा रहना है तो उसको छोड़, और घर का ये मत देख, तू उसको छोड़। बाद में इतना होने लगा कि पुलिस वाले मतलब लोग है ना, आजू बाजू वाले लोग दिन में 2-3 बार पुलिस वालों को बुलाते थे। वो इतना मुझे मारता था कि मैं बेहोश भी हो गई, तो उसको कुछ ये नहीं इतना, और उसका कुछ कारण ही नहीं था। फिर जब मैंने जिंदगी में मैं कभी बाहर ही नहीं गई, उसकी मतलब मेरी जो जिंदगी थी वो लड़की वो था, और वो उतना ही सर्कल था, वो मैंने वो सहन किया। उसके बाद पुलिस वालों ने बोला कि हम कब तक आएंगे, तू मर जाएगी। जब मेरे सिर में डंडा मारा था उसने, तो पूरा खून खून हुआ था। डंडा क्यों मारा था तो पर? मतलब वो मारता था बहुत ज्यादा, और वो क्या हुआ, वो उस दिन कुछ तो था, मतलब बर्थडे था शायद, तो बर्थडे था, शाम को वो आने के बाद झगड़ा करने लगा, सब कुछ फेंक दिया घर में, केक वेक सब कुछ फेंका, फिर मारने लगा। तो वो डंडा था उसके पास एक, वो डंडा जैसे मेरे सिर में मारा, वो मैं नीचे झुकी पर वो लगा, मुझे लगा तो वो उसको भी लगा, और वो पूरे घर में खून खून हुआ। फिर खून खून हुआ तो किसी ने तो पुलिस वालों को बुलाया, तब तक पुलिस आए, उसको समझ में आया, वो भाग गया। तो पुलिस वाले मुझे बोले तू मर जाएगी एक दिन, ऐसे तू सहन करे, तू उसको छोड़ दे। फिर छोड़ते टाइम भी ना, कितने मुझे लगता है 7-8 पुलिस वाले थे, जब मैं सामान भर रही थी 7-8 पुलिस वाले थे कि मैं उसको छोड़ रही थी जब। और फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ा, जो आज 12 साल हो गए कि मैंने उसको नहीं देखा। बीच में 1-2 बार जब फर्स्ट जब छोड़ा था तब देखा था, उसके बाद नहीं देखा कभी उसको मैंने। फिर ये जो मेरे ये सेकंड था, इसकी एंट्री हुई मेरी लाइफ में, जब मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। 1 महीने तक मम्मी के पास रही, मैं मम्मी के पास रही, तो मम्मी के घर में भी झगड़े होने लगे कि तो फिर मैंने बोला कि चलो अपनी बेटी को लेके मैं जाती हूँ, तो मैं रहने लगी उसको लेके। फिर मैं क्या करती, उसको खाना देती और लॉक लगा के फिर काम पे चली जाती, फिर आते ही फिर लॉक खोलती थी, तब तक वो सो जाती थी। ऐसे चल रहा था 6 महीने गए, 6 महीने बाद इसकी एंट्री हुई मेरी लाइफ में, ये जो सेकंड था उसकी। एक मेरी दोस्त है, उसने ये सोशल मीडिया पे मुझे बोली कि ये ऐसे ऐसे लड़का है, मुझसे बात करता है, ये ऐसे बोली। और मैं भी ट्रेनर हूँ ना जिम में, तो मैंने उसके फोटो देखे, वो ट्रेनर, तो मुझे लगा ये भी जिम कर रहा है, तो मैंने उसका एक फोटो लाइक किया कि वो आज मेहनत कर रहा था, दिखा तो किया।
उसके बाद उसने मुझे रिप्लाई दिया तो मैंने वो रिप्लाई को 2-3 महीने नहीं देखा था बिल्कुल भी। फिर जो मेरी दोस्त थी वो मुझे बोली कि वो जो है ना वो मुझसे बात करता है, अच्छा लड़का है, ऐसे वैसे बोल रही थी। फिर वापस से उसने मुझे मैसेज किया कि आप बात नहीं करना चाह रहे हो क्या? मैंने बोला कौन हो आप? तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे हूँ यहाँ, मतलब वो गांव का नाम लिया उसके, और उस गांव से हूँ, और मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने बोला मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती हूँ। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं अनजान नहीं हूँ आपके लिए, आप बात करने लगोगे तो आपको पहचान हो जाएगी। और उस टाइम पे ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा ये थी, मतलब लोनली। हाँ। और उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि बस ये मुझे बात कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता था, वो बात करता था। और वो हमेशा बात यही करता था कि लड़की के बारे में, कैसी है, क्या है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही। तो मुझे लगता है ये बहुत, मतलब जो पहला वाला था उसने मुझे कभी ये केयर नहीं की थी मेरी इतनी, और ये मुझे केयर कर रहा था। तो मुझे ये किधर जाके अच्छा लग रहा था कि ये मेरी केयर कर रहा है। ये मुझे बोला कि हम दोस्त है, दोस्त रहेंगे। और 6 महीने हो गए हम बात कर रहे थे। बात करते 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 ऐसे एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हो। तो मैंने बोला प्यार नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हो, मेरी एक लड़की है। तो उसने बोला नहीं नहीं, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूँगा, जब तक उसकी पढ़ाई और शादी का है तब तक मैं उसका पूरा खर्चा उठाऊंगा, सब कुछ करूँगा। पर ऐसा जब होता है ना कि हम हाँ बोल देते हैं, उसके बाद कुछ अलग ही दिखता है, स्टोरी अलग ही हो जाती है। तो पता नहीं मेरे साथ ऐसे दूसरी बार क्यों हुआ, मुझे ही नहीं समझ में आता ये। पर ये रिलेशन मेरा 9 साल तक चला। 9 साल में मैंने उसको कभी कुछ नहीं मांगा, ना मैंने उससे कुछ लिया। कभी नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था उससे, बस वो प्यार से बात करता था, मुझे अच्छा लगता था। जब उसने मुझे बोला कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है, तो मुझे थोड़ा सा ये हुआ था उस टाइम डाउट पे, आएगा। हाँ, कि ये ऐसे अचानक से कैसे। तो फिर मैंने उसका मतलब बात करना छोड़ दिया। मैंने 2 महीने में बात नहीं की थी मैंने उसको। मैंने कहा मैं तैयार नहीं हूँ इन चीज़ों के लिए। तो मैंने पूरी तरीके से उसको ब्लॉक ही कर दिया था, नहीं करना है मुझे ये सब कुछ ऐसे, क्योंकि मेरी बच्ची है तो मुझे उसको पढ़ाना है, उसको लिखाना है, ये दिमाग में था तो उस टाइम पे कि जो मेरा हुआ है, मेरे साथ हुआ है, वैसे उसके साथ ना हो, ये बस यही दिमाग में था। फिर वापस इसने 2 महीने बाद मुझे मैसेज किया कि एक बार कॉल उठाओ। कि उसने बहुत कॉल लगाए थे शायद, पर वो ब्लॉक था। तो फिर मैसेज किया कि एक बार कॉल उठाओ। मैंने कॉल उठाया तो मुझे बोला कि मुझे मिलना है तुमसे, तुम सामने मिलो मुझे एक बार, तुमने मुझे देखा तो तुम्हें समझ में आएगा मैं कैसा हूँ करके। तो मैंने बोला नहीं, मुझे मिलना ही नहीं है किसी से अभी। तो नहीं, बोला एक बार तो मिलो। तो वो उसके गांव से आया और शिवाजी नगर, वहाँ पे मैं गई उसको मिलने। वहाँ से मेरी ही गाड़ी थी, मेरी गाड़ी पे अभी यहाँ पे वहाँ पे कैसे खड़े रहे, तो मेरी गाड़ी पे हम रांजनगांव करके वहाँ पे हम गए, वहाँ पे कॉफ़ी पी, वापस आए। वापस उसको मैंने वहाँ पे छोड़ा। और उस मुझे पता नहीं था कि उसके रिलेटिव भी यहाँ पे रहते हैं। उसने मुझे ऐसे नहीं कहा था, वो बोला मैं गांव से आया हूँ। तो मुझे लगा गांव से ही आया होगा। फिर मैंने उसको वहाँ पे छोड़ा, घर पे आई तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगा फ़ोन पे, बहुत रोने लगा कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मैं सब कुछ करूँगा ये वो। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता, कि नहीं करता है कोई ऐसा, और मैंने पहले ही बहुत चोट खाई है तो मुझे नहीं करना है ये सब कुछ। बहुत ज्यादा, मतलब वो मुझे बोलता है अभी जाके कि मैं इमोशनल उसको ब्लैकमेल करती थी। वो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करता था बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा रोता था बहुत। और फिर ये हुआ दो, मतलब मैंने जैसे ही हाँ बोला, हाँ बोला, फिर वो आया घर पे रहने के लिए। 15 दिन घर पे था वो, 15 दिन घर पे था। 15 दिन बाद जब मुझे समझ में आया कि ये शराब पीता है, तो शराब पीता है तो मैंने बोला ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पहले मैंने बहुत टॉर्चर सहन किया है।
तो बोला कि मैं छोड़ दूंगा तेरे लिए, सब कुछ करूंगा, तू बस मुझे मत छोड़ना कभी, और मैं सब कुछ करूंगा जो भी मुझे करना है। और वो बिल्कुल भी मतलब वो काम पे नहीं है, किधर भी वो काम पे नहीं है, सिर्फ वो उनकी खेती है, वो भी वो नहीं करते कोई भी घर में, तो ऐसे ही है सब, मतलब कोई काम नहीं करता घर में उनके। तो ये जो था, इसने मुझे ऐसे बोला, मतलब बहुत ज्यादा मीठा है वो, बहुत ज्यादा, और कहीं जाके मैं फंस गई। बट अ, मेरे को ये पूछने का, हाँ लिवर का हो गया था आपकी हाँ, बेटी का, वो कब हुआ था? इस पहले वाले ये केस में जो कि दूसरे वाले में? दूसरे टाइम, अभी जो 2020 हम्म। कोरोना का टाइम था। हाँ। कोरोना के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा इशू आए, मेरे जॉब छूट गई थी, तो मेरी लड़की को लगा अभी ये कैसे करेगी ना सब कुछ। तो उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी वो। डिप्रेशन हुआ ऐसे कि उसने खाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया तो वो पूरी कितना तरीके से वो लीवर पे गया। लीवर पे गया तो मुझे क्या लगा कि ऐसे ही वो दुबली पतली हो रही है। और लोग बोल रहे, कोई बोल रहा था कि उसको ये पी लिया हुआ है, कोई बोल रहा था ये हुआ है, तो मैं वैसे वैसे ट्रीटमेंट ले रही थी उसकी। लास्ट स्टेज था जब वो घर में गिरी, और मैंने मम्मी को फोन लगाया गड़बड़ से। कैंसरस था हाँ, ना? और मैं उसको उठा के लेके गई डीवाई पाटिल में, उन्होंने फटफट से रिपोर्ट निकाले, और रिपोर्ट में ऐसे कहा कि उसको लास्ट स्टेज का लीवर कैंसर है। तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ अब, मतलब रात के 1:30 बजे, कोरोना का टाइम है, और कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था उस टाइम पे, और ये आईसीयू में है। और मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया, मैं बहुत पागल जैसे रो रही थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे जो सबसे करीब था तो यही था, तो मैं इसको इसको मैंने कॉल लगाया, मैं रोने लगी। तो ये बोला मैं आऊँगा वहाँ पे, तू रो मत ना, सब ठीक हो जाएगा, मैं आऊँगा, तू रो मत। ये नहीं आया है, मतलब वो टाइम पे जब तक उसकी रिकवरी थी, ये कभी नहीं आया है वो टाइम पे। और इसने अभी बोला है कि मैं उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे पैसे कभी नहीं लिए मैंने, अब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब उसका टाइम था लड़की का, मेरे पास वो सब कुछ है, जो उसके दोस्त थे, उसके कॉलेज वाले लोग थे, उसके ट्यूशन वाले लोग, सब ने यहाँ पे वहाँ पे पोस्टर लगाए कि इसको 13 दिन दिए थे, साक्षी को 13 दिन दिए थे कि ये जाने वाली है, तो आपको इसको घर पे लेके जाओ और आप इसके साथ टाइम स्पेंड करो। और ऐसा था कि मैं उसको मतलब मैंने डॉक्टर को बोला उसको मत बोलो ये, और वो डॉक्टर को बोल रही है मम्मी को मत बोलो ये, मम्मी बहुत तकलीफ में, उसको मत बोलो। तो मैंने बोला, डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं मम्मी आप हो वो बेटी आपकी ऐसे बोल रही है, आप ऐसे बोल रहे, वो भी डॉक्टर भी रो रहा था उस टाइम पे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लड़की को लेके घर पे आई, और बैठी थी मैं। एक 7 दिन रह गए मेरे पास, बाकी के 7 दिन रह गए, मैंने बहुत जगह उसको ट्राई किया, यहाँ पे भी लाया था टाटा में, वो भी बोले कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता। तो वापस घर पे लेके गई, और बस वहाँ हम राह देख रहे थे कि अभी क्या होने वाला है। तो जब टाइमिंग ऐसा था, तभी एक औरत आई, मतलब बोलते हैं ना कि भगवान किसी को भी भेज देते हैं, वैसे वो आई। वो बोली एक तू एक बार लेके जा, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल है पूना में, उस उधर लेके जा, एक बार दिखा उनको। तो उसकी जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर, वो डॉक्टर ने उसको देखा, बोले तुम घबराना मत। तो मेरे भाई ने उनको कहा कि मतलब मेरा भाई भी डॉक्टर को बोला मेरी माँ बहन का कोई सहारा नहीं है, सिर्फ वही है, तो बचाओ आप कैसे भी करके उसको। तो उन्होंने मतलब बाहर के डॉक्टर थे कोई, वो आए थे, उन्होंने वापस सब ट्रीटमेंट किया, उसका सब कुछ किया। फिर बोले कि ऑपरेशन तो नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लो, देखेंगे कि कितना क्योर होता है। मैंने स्वामी समर्थ उनके यहाँ पे गई थी, जब ऑपरेशन का मतलब अगले दिन उसको ऑपरेशन लेके जाना था, मैं मंदिर में बैठी थी, बस रो रही थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे जो पुजारी थे उन्होंने बोला ये जो है उदी वो लेके जाओ,
और वो जहाँ पे सोई है ना वहाँ पे रखो, ऑपरेशन तो नहीं होगा। पर उस टाइम पे अपने हमें भी लगता है कि ऐसे थोड़ी होगा, मतलब कोई बोलेगा तो ऑपरेशन तो होने ही वाला है अभी। और मैं गई, उन्होंने बोला तो जैसे कोई बोलता था मैं वो करती थी उस टाइम पे। अगर कोई बोला ये कर, मैं करती थी कि मेरी बच्ची बच जाए बस। और मैंने उस दिन वो किया, रात भर में बस माला जपती रही स्वामी के नाम की। और पता नहीं कैसे अचानक से उन्होंने बोला कि मिलने आओ डॉक्टर ने। तो मैं भाई हम गए और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, इंजेक्शन से हम जितने भी उसको जो सूजन है वहाँ पे लीवर पे, वो इंजेक्शन से कम करने के देखेंगे कि कैसे कम कर सकते हैं। और वैसे ही हुआ, अभी कितना 98% क्योर है वो। बस इतना है कि उसके दिमाग में भी है थोड़ा, तो दिमाग का चल रहा है अभी। तो पता नहीं क्या, पर अभी तो भगवान है साथ में कि हो रहा है, सब कुछ ठीक ही हो रहा है। जितना भी है रिपोर्ट करते हैं बार बार, बोलते हैं कि वो लीवर में तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, अभी कुछ भी ये नहीं है, 98%, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस दवाइयाँ हमेशा के लिए रखनी चाहिए, तो रखना बट पड़ेगा। दिमाग में मतलब ब्रेन में ट्यूमर है कि क्या है? दिमाग में भी गांठ है उसके। वो सॉल्व कैसे होएगी? अभी तो उसकी ट्रीटमेंट चालू है, तो वो लोग एक इंजेक्शन है वो देते हैं, उससे वो सूजन कम होती है वापस। अगर उसने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया या कुछ हुआ तो वो बढ़ जाते हैं। बट तो कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है? वो अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, बारीक है वो। तो वो बोल रहे थोड़े अगर बढ़ गई वो तो उसके बाद उसका कुछ तो लेके सैंपल वो यहाँ पे मुंबई में किधर देने वाले हैं, तो उसके बाद पता चलेगा वो कि वो भी क्या है। पर है, मतलब दिमाग में भी है। अच्छा। तो अभी क्या, गॉड्स ग्रेस अगर होएगा ठीक, बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो हाँ स्वामीन से कनेक्टेड ही है। तो वो मैं एक चीज़ बताता है कि हाँ जितने लोग आते हैं वो लोग का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जाके स्वामी समर्थ से कनेक्टेड होता है। होता है। एंड मेरे सामने जो इतने भी बैठते हैं हाँ वो मैं और स्वामी सामने इंटरव्यू लेते हैं, इसलिए वो पीछे फोटो लगा है हाँ उनका, आपके भी पीछे। तो वैसे बट ये आई थिंक सो सॉल्व हो जाएगा, इतनी हाँ टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर इधर तक आए तो वो देख रहे हैं, बोल देख सकते रहे हैं हैं। हाँ। हाँ और आपका भी सोल्यूशन निकलेगा कि जो भी हो रहा है। बट जो कंटिन्यूइंग टू, वो आया ही नहीं मिलने को कि कैसे आया, उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या था? जो था मतलब ये जो अभी की बात है, एक दिन मैं ऐसी बैठी थी और हम दोनों का झगड़ा हुआ था। इसने मुझे फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, और ये गंदे फोटो दिखाना, गंदे वीडियोस लगाना, और जब वो लगा के रखना और बोलना ये ऐसे ही करना है। अगर मैंने नहीं सुना, मैं नहीं सुनती थी, तो वो बहुत मारता था मुझे, ये भी तो मारता था और बोलता कि तू अगर नहीं सुनेगी तो मैं बच्ची को बोल दूंगा, तो कि तेरा मेरा क्या है। और उसको नहीं पता था, उसको बस इतना पता था कि हम दोनों दोस्त। मैंने बोला थोड़ा टाइम जाएगा तो मैं उसको बोलूँगी। तो ये अभी ऐसे करने लगा 2 साल से कि मैंने अगर उसको मना किया यहाँ पे मत आ करके, तो ये सच में उसको मैसेज करता कि तू एक बार फ़ोन उठा, तेरा और तेरी मम्मी का मेरा क्या है वो मैं तुझे बताता हूँ। और फिर ऐसे बोलने लगा कि मैं तेरी माँ को भी बोलूँगा। तो मैंने बोला जब तक तू मुझे मार रहा है, ये कर रहा है, लड़की छोटी थी तब तक उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों मार रहा है। जब ये बड़ी हो गई, ये मुझे बोलती है ये घर में वो बहुत ज़्यादा शराबी है, तो ये मुझे बोलती कि ये घर में आता है, शराब पीता है, और ये ऐसे घूमता है, और तू उसका मार क्यों खाती है, मतलब क्या है ये। तो मैं बोलती है ऐसे ही, कुछ नहीं है ऐसे। तो एक ये यहाँ पे बीमार है, और ये यहाँ पे मतलब ऐसे बेड पे इसको सुलाया है, दवा खाने से लाके एडमिट थी वो, उस टाइम की बात है। और ये मुझे बोल रहा था कि मैं आऊँगा, तो मैंने उसको मना कर रही थी कि मत आ करके। तो ये मुझे बहुत गंदी गाली दे रहा था कि तेरा इसके साथ है क्या, तू उसके साथ है क्या,
तू मतलब बहुत गंदा वर्ड उसके। तो मैंने बोला तू ऐसी बातें मत कर, मैं अभी मेरी बेटी के लिए सब कुछ मुझे उसको ही देखना है अभी, उसकी तकलीफ है पहले। तो इसने मेरी बात नहीं सुनी, ये आया डायरेक्ट आया, तो ये बहुत ज़्यादा शराबी है, बहुत ज़्यादा। तो ये आया आया और सीधा उसके सामने ही मुझे अंदर लेके गया, अंदर के रूम में। तो मारने लगा, मुझे मारने लगा और मुझे ज़बरदस्ती कर रहा था। तो अभी ये छोटी नहीं है, तो मैं चिल्लाई तो ये बोली कि आप क्या कर रहे हो। तो भी इसने अंदर से दरवाज़ा लगा लिया और आधा घंटा तो मुझे छोड़ा ही नहीं बाहर। फिर ये बोली कि तू क्यों मार खा रही है इसका, मतलब सामने ही हो रहा, दो उसके हुआ था वो। तो ये मुझे बोला कि उसको कुछ मत बोल, जो भी है तेरा मेरा है, तो उसको कुछ मत बोल तू। मैं बोली कि तेरा मेरा क्या है अभी, है चिल्लाना। ये भी सेम वही कर रहा है जो पहले वाला था, तो कुछ भी ऐसे नहीं है कि मुझे, डिफरेंट नहीं हाँ। था। और घर में वही बर्तन फेंकना, चिल्लाना, और मना किया किसी चीज़ को, और बहुत ज़्यादा गंदा था वो। मतलब इतना ज़्यादा गंदा मैंने नहीं देखा इंसान, कि मुझे ये सिर्फ वो मतलब वो जो होता है ना, उसी चीज के लिए वो यहाँ पे आता था, सेक्सुअल। हाँ बस। उसको कुछ भी लेना देना नहीं था बाकी चीजों से, अच्छा। कि मैं दुख में हूँ, मैं सुख में हूँ, उसको कुछ लेना देना नहीं। बस उसको वही चीज चाहिए, उसी चीज के लिए वो इतने दूर आता था, और इधर आके वो बस वही करता। बट जबरदस्ती मतलब रेप हाँ ही हुआ ना बस ये। यही करता था। और मैं रोती ना तो उसको वो भी समझ में नहीं आता। मैं लिटरल बहुत ज्यादा बीमार थी एक बार, तो बहुत ज्यादा, मतलब इसने मेरा 2 बार एबॉर्शन करवाया, और मैं तो प्रोटेक्शन नहीं यूज करता था नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे बोलता कि अगर मैंने ऐसे कुछ बोला, ये मुझे बोलता कि तेरा चक्कर है क्या किसके साथ, तू ऐसे क्यों कर रही है। मैं तो और आपने अभी हाँ फाइल किया है केस, तो इसमें सब हाँ मेंशन्ड है। हाँ उसमें सब मेंशन किया है। और ये जो मैंने केस फाइल किया 30 अप्रैल 2023 की बात होगी शायद। बात ऐसी हुई थी कि हम दोनों का झगड़ा हुआ। ये लास्ट टाइम उसने मैं अभी कितना, मुझे लगता है 7-8 महीने हो गए होंगे। उसने आया था, यहाँ पे आया था, अलीबाग गए थे हम। मुझे वो बोला कि अलीबाग जाएंगे 2-3 दिन के लिए। तो फर्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में उसके साथ, मैं किधर भी नहीं जाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराबी है और बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, मारता है, इसलिए मैं बाहर नहीं गई कभी। फर्स्ट टाइम वो मुझे बोला कि तू चल, मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसे। वहाँ पे गए, तो वहाँ पे गए तो मुझे नहीं पता था, तब मैं प्रेग्नेंट थी। कितना 2 महीने हो गया था। तो मुझे वहाँ पे लेके गया, और वहाँ पे उसने मुझे ज़बरदस्ती सी गोलियाँ खिलाई। तो उसका एक दोस्त है, उसके दोस्त जो है वो डॉक्टर है वहाँ पे गांव में उसके, और वो उसी चीज़ के डॉक्टर है। तो उसने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला ऐसे ऐसी गोलियाँ। मैं मना कर रही हूँ तो भी मुझे उसने दी। तो फिर मैंने उसको बोला, हम तो शादी कर रहे हैं अभी, लीगली शादी कर रहे हैं सबके सामने। तूने बोला कि सिर्फ अभी 6 महीने, और 6 महीने बाद हम शादी कर लेंगे, फिर तू अभी ये क्यों कर रहा है। पहले तो तू ही मुझे बोला कि हाँ तुझे प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, फिर अभी क्यों कर रहा है। 2 बार ऐसे किया तो कितना 4th पॉइंट कुछ तो भी मेरा ब्लड ये लॉस हुआ, हो गया हाँ। था। तो 4 पॉइंट पे था, और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मेरे मतलब मुझे चलने भी नहीं हो रहा था। मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने बोला मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो कुछ नहीं होता है बोला। नहीं क्या, उसने उसको कॉन्फ्रेंस पे लिया वो डॉक्टर को। वो डॉक्टर मुझे बोला ऐसे ऐसी दवाइयाँ लो और वो ठीक हो जाएगा। मैंने इसको बोला वो दवाइयाँ लेने के लिए मैं काम पे ही नहीं हूँ 8 दिन से, तो मैं कैसे दवाइयाँ लूँ। उसने 200 रुपये भेजे 200 रुपये भेजे, वो भी मेरे पास है, गूगल में दिखाऊंगी मैं। 200 रुपये भेजे उसने मुझे। मैंने वो गोलियां लाई भी नहीं, क्योंकि मैं वहाँ, मेरी जान ही नहीं थी दवा मेडिकल में जाने तक की। तो वो शाम को मुझे फ़ोन करके रो रहा है कि मैंने तुझे 200 रुपये दिए, मैंने आज शराब नहीं पी। मैंने वापस उसको भेजे, तो वापस उसने मुझे भेजे, वापस मैंने उसको भेजे। मैंने बोला उसको भेज मत वापस। तो ये बात थी कि मैंने उसके पास से कभी कुछ नहीं लिया है। ये अभी जो ये केस फाइल हुआ हमारा, ये जो झगड़ा हुआ हमारा, इसने मुझे उस टाइम पे भी, लास्ट टाइम पे इसने मुझे मारा था, बहुत मारा था इसकी वजह से कि ये एबॉर्शन की बात हुई थी। और मुझे इसने मारा तो मैंने इसको बोला तू निकल जा घर से,
निकल जा और कभी मुझे मुंह मत दिखा तेरा। तो मुझे नहीं पता था ये चीज़ें कि मतलब ये नहीं क्या कहीं जाके ये मेरा यूज़ कर रहा है। मुझे नहीं कभी समझ में आया, क्योंकि पता नहीं, सब मुझे अभी जब मुझे बोलते हैं कोई लोग कि तेरा यूज़ हुआ है, तेरा यूज़ हुआ है, वो मतलब मेरे दिल दिमाग में और पता नहीं इतना ज़्यादा चुभता है वो मुझे मतलब शब्द वो कि यूज़। बस मैंने सबके मुंह से यही सुना कि मेरा यूज़ हुआ है। तब मुझे जाके पता चला कि मेरा सच में यूज़ हुआ है, बहुत गंदे तरीके से। और मैंने बोला तू जा यहाँ से। तो मुझे नहीं पता था कि वो शादी करने वाला है या कुछ, मुझे पता ही नहीं था। 2-3 महीने हो गए, मैंने उसको फ़ोन किया कि तू किधर है। तो ये बहुत शराब पिया था इसने। फिर ये बोला कि तू मुझसे बात नहीं कर रही है ना, तो फिर इसलिए मैं दिन रात शराब पीता हूँ। मैंने फ़ोन कट कर दिया। काम पे थी तो फ़ोन कट कर दिया। और उसको मैंने बोला कि एक दिन मैं ऐसे बैठी थी शाम के टाइम, मोबाइल चला रही थी, तो मैंने देखा कि इसकी एंगेजमेंट हुई है, 5 तारीख की बात थी। मैंने उसको कॉल किया, ये फ़ोटो किसके है? तो बोला तू टेंशन मत ले, ये सब कुछ ज़बरदस्ती से हुआ है मेरे साथ, तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे और मैं तुझे सब बात समझाऊंगा क्या हुआ है। और मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तू मत आ, मैं आऊँगी तेरे पास। इतने साल तक तू 9 साल आया यहाँ पे और मुझे बस यही बोल रहा है तू कि हम शादी कर रहे हैं अगले महीने, शादी कर रहे हैं अगले महीने, और तूने ये क्या किया है? तो बोला कि नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने बोला नहीं मैं आऊँगी वहाँ पे। तो मैं यहाँ से निकली, बस पकड़ी, वहाँ पे जा रही थी। आधे रास्ते में वो आया, वहाँ से उसने मुझे वहाँ से रात को 1:30 बजे पिकअप किया, 5 तारीख रात की। और वहाँ से मुझे शिरडी लेके गया और साई मंदिर में साई के सामने उसने मुझे बोला कि साई बाबा जी शपथ, मेरा उस लड़की से कोई भी नहीं है, जो भी है जबरदस्ती हुआ है, 7 दिन 8 दिन दे मुझे, मैं तोड़ दूंगा सगाई। और मुझे भी लगा कि ये ऐसे करेगा। तो मैंने बोला जब तक 7 दिन है ना, 7 दिन में भी खाना नहीं खाऊंगी, तू सगाई तोड़ेगा उस दिन मैं खाना खाऊंगी। तो इसने मुझे वहां से लेके वहां पे होटल था, उस होटल में लेके गया। वहां पे इतना मतलब उसने बहुत ज्यादा हैरेसमेंट किया, बहुत ज्यादा गंदे तरीके से ना। और अभी उसने डाला है केस में कि मुझे उसने ऐसे कहा कि मैं कभी सेक्स नहीं कर पाऊंगा, तू मेरे से बात नहीं कर रही थी ना, तो मैं कई लड़कियों के साथ गया, इसके लिए मुझे प्रॉब्लम हुई है, ऐसे उसने मुझे बोला। और फिर तू शादी क्यों कर रहा है? मैंने बोला सेक्स नहीं, एसटीडी हो गया था। हाँ, उसको ऐसे उसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है। और फिर ये उसने जो उसके जीजा है ना, उनके सामने भी बोला। ये हम तीनों बैठे थे, मैंने उनको बोला ये सब ऐसे ऐसे कर रहा है ये। तो उनके सामने भी ये बात बोली उसने कि हाँ मुझे ऐसे हुआ है। तो हुआ है बोला, तो मैंने बोला तूने मेरी जिंदगी खराब की है, तो तू अभी 3 जिंदगियां क्यों खराब कर रहा है? तो उनको बोल दे कि ऐसे ऐसे हुआ है, मैं तो तेरे साथ निकाल लूंगी, वो क्यों लड़की निकालेगी तेरे साथ? तो बोला तू समझ बात को, मेरी भी उम्र होती जा रही है और वो लड़की कम उम्र की है, 25 साल की है कुछ। तो बोला वो काम पे जाएगी, मैं काम पे नहीं हूँ, तो अच्छा है ना वो काम पे जाएगी। तो बोला तुझे क्या टेंशन है, मैं तो तेरे साथ ही रहूँगा। और फिर मैंने बोला ये सब गलत हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने प्यार के लिए मतलब प्यार के खातिर मैंने इतने लोगों से भीख मांगी है। बोलते ना हद होती है, वो एक हद होती है, उस हद तक मैं गई हूँ और सबसे मांगा है मैंने उसको, सबसे। किसी ने भी मतलब सब मुझे ऐसे बोलते थे कि तेरा सेकंड है, वो सेकंड मैरिज या सेकंड है वो तेरा, तो मत कर, उसको करने दे शादी,
ये 30 तारीख को जो मैंने गई पुलिस वालों के पास, मैं इसके गांव गई थी। पुलिस वालों को मैंने लेटर लिखवाया कि मेरे ऐसे ऐसे पैसे हैं इसके पास और ये मुझे वो पैसे देने के लिए बोल रहा है, पर मुझे अब सब गलत लग रहा है, ये सब चीज़ें गलत हो रही है मेरे साथ। तो मैंने ये सब लिख के पुलिस वालों को दिया तो मैंने बोला उसको बुलाओ। पुलिस वाले बोले वो आना नहीं चाहता, तू उसको जाके मिल। तो मुझे लगा ये मेरा बंदा है ना, तो ये मेरे साथ है तो मुझे क्या होने वाला है वहाँ पे, कुछ भी नहीं। ये जो है तो मैं गई बिंदास होके। पहले ढाबे पे गए हम, तो वहाँ पे इनकी कुछ शायद बात हुई, पर वहाँ पे किसी ने माना नहीं। दूसरे ढाबे पे गए, वहाँ के पीछे साइड में मुझे बिठाया इन लोगों ने। पहले मुझसे प्यार से ही बात कर रहे थे कि नहीं क्या उसको छोड़ दे और मत उसके पीछे लग, अभी उसकी शादी तैयार हो गई है, गांव में ये सब नहीं चलता ऐसे। मैंने बोला मैं क्यों छोड़ू उसको, 9 साल मैंने उसको दिए हैं, 9 साल बाद मैं उसको क्यों छोड़ू, और क्या है। कितने पैसे लिए थे उसने आपसे? मेरे पास से उसने 3 लाख रुपए लिए थे। अच्छा। तो 3 से ज्यादा लिए होंगे, पर उसने मुझे ऐसे बोला था कि जो कर्जा है, मतलब जब अभी ये जो हुआ था लड़की का जो हुआ था, तो वो मैं दे दूंगा तेरा, ऐसे। तो उसने ना ऐसे मुझे कितना सामने ऐसे पैसे रखे टेबल पे, 2 लाख रुपए। मैं उसको बोल रही हूँ कि मत कर ऐसे, तू मुझे ऑनलाइन दे दे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ें कि क्या चल रहा है मेरे साथ। तो वो बोल रहा है ये लोग बहुत डेंजर है, और मुझे उसने क्या बोला, ये मेरे भाई है, मुझे नहीं पता था वो उसके दोस्त थे। तो बोला ये लोग बहुत डेंजर है, तुझे भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे, तू सिर्फ शांत रहे और जो जैसे चल रहा है यहाँ पे वो होने दे, और तू यहाँ से चली जा, मैं 8 दिन बाद आऊँगा और तुझसे शादी कर लूँगा। मुझे लगा ये बोल रहा है ना, बाकी इनका है। तो वो जो आदमी है ना जिसने मेरे सिर पे गन रखी थी, वो जो आदमी है वो वहाँ पे बहुत बड़ा एक नेता है। तो उसकी वहाँ उस गांव में सिर्फ उसकी चलती है। बट वो सिर पे गन रखने तक बात कैसे आई? वो जो मैं मना कर रही थी उनको कि मैं नहीं, मतलब नहीं मान रही थी मैं इससे शादी करूंगी मैं, और उस लड़की को सामने बुलाओ, मैं ऐसे बोल रही थी कि उस लड़की को सामने बुलाओ। तो इन्होंने ये कितने 6 जन थे और सब तगड़े थे ऐसे लंबे लंबे, और कोई भी नहीं था उस होटल में। पहले लोग थे, बाकी बाद में सबको निकाल दिया बाहर, और सिर्फ मैं अकेली वहां पे थी और ये लोग थे। और वो गन असली नकली मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर वो गन थी। तो गन तो अपना हमें समझ में आती है ना। वो मुझे मेरे सिर पे रखी उसने, और मुझे बोला कि अगर तूने बात नहीं मानी तो तेरे ये हो जाएंगे, तेरी लड़की को भी उठा लेंगे। जब बात मेरे तक थी मैं नहीं डर रही थी, पर बात लड़की के ऊपर आई तो मैं शांत हो गई वहाँ पे। मैंने बोला कुछ भी नहीं रहेगा, फिर अगर कुछ हो गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। और ये मुझे बहुत ज्यादा डरा रहे थे सब। बट ये सब नाटक ही था। हाँ उनका। और उन्होंने मुझे वहाँ पे ऐसे, मतलब सब बोलते हैं ना प्री प्लान होता है कोई, वैसे उन्होंने पूरा प्लान किया था और मैं उसमें फंस गई, और उसमें इन्वॉल्व थे पुलिस वाले, इसलिए मैं फंस गई। तो मैंने ये सब कुछ होने के बाद उसने क्या किया, मुझे बोला मैं तुझे छोड़ने आता हूँ। तो मैंने उन पैसों का हाथ नहीं लगाया। उसने वो पैसे उठाए, बैग में भरे, वो बिल्कुल भी उस वीडियो में नहीं है। पैसे सिर्फ ऐसे टेबल पे है ना, वो वीडियो में है कि टेबल पे 2 लाख रुपए है। ये मुझे छोड़ने आया, मुझे वहाँ पे बोला कि बुलेट गिरवी रख के पैसे निकाले थे, तो अब ये पैसे तू लेके मत जा, मैं आ रहा हूँ 8 दिन बाद, तो मैं आऊँगा, पैसे लेके ही आऊँगा। तो अभी 1 लाख रुपए मैंने उसको बोला तू ऐसे मत कर, 1 लाख रुपए तू ऑनलाइन दे। तो उसने 1 लाख रुपए ऑनलाइन दिए, बोला कि अच्छा ये 1 लाख रुपए लेके जा और तब तक मैं आ रहा हूँ बोला। और मैंने बोला ठीक है कि ये आ रहा है, तो बोला अभी तू जा, ये लोग मुझे बहुत मारने वाले, तुझे भी मार देंगे ऐसे। तो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा शॉक में थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। मतलब वो बस थी जिस बस में मुझे उसने बिठाया था, आगे चल के मैं उतर गई उस बस से। मुझे नहीं घर जाना था, मुझे ऐसे लग रहा था कि सुसाइड कर लूँ अभी।
समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। और मैंने बोला कि अभी मतलब मैं क्या करूँ? मेरा मतलब जो समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझे सच में मिलेगा वापस या नहीं मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती थी और मुझे लगा कि अभी ख़त्म है, जो दिख रहा था उससे वो सब कुछ ख़त्म दिख रहा था। और जैसे ये मुझे लोग धमका रहे थे, जो वो 4-5 लोग थे, उसमें से 2 लोग मुझे बहुत ज़्यादा धमका रहे थे। तो मैंने बोला ये लोग कुछ ना कुछ कर देंगे। उन्होंने एड्रेस भी देखा था घर का। ये 8 दिन मैं घर पे गई, खाना नहीं खाया था, घर पे गई। और उस टाइम पे मैंने 15 दिन बाद उसके हाथ से खाना खाया था। वहाँ पे गाँव पे गई थी उस दिन। तो उसके बाद मैं घर पे गई, 8 दिन में उसकी राह देख रही हूँ, ये नहीं आ रहा है, इसका फ़ोन भी नहीं आ रहा है। फ़ोन लगा रही हूँ तो इसके फ़ोन नंबर बंद है और समझ में नहीं आ रहा है क्या है। फिर मैंने उसके दोस्त को मैसेज किया कि आप लोगों ने ये मेरे साथ क्या किया है, सब कुछ ये करके ये क्या कर रहे हो। तो फिर इसका मुझे कॉल आया तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ये मुझे बोला अगर तू कहीं पे गई और अगर तूने कुछ किया तो फिर मैं तेरे ऊपर जो केस कर दूंगा। ये वही बंदा था जिसको मैंने 9 साल दिए। और मैंने बोला ये केस कर दूंगा का क्या होता है अर्थ, मतलब क्या केस करेगा तू मेरे ऊपर? तो वो उसने मुझे बोला कि तू क्या ये चलाती है, रैकेट। हाँ रैकेट चलाती है तू। ये बात उसने मुझे बोली। मैं एकदम शॉक हो गई कि यही था ये जिसको मैंने 9 साल दिए। और मैंने मतलब मैं लिटरली मुझे ऐसे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी। मैं हंसी उस बात पे। रैकेट, मैंने बोला किस चीज़ का रैकेट चलाती थी मैं? तो बोला मैं बोलूँगा कि तुम्हारा ये धंधा है। तो समझ में नहीं आ रहा था ये वही है क्या धंधा, मतलब लोगों से कि पैसे लेना? हाँ रैकेट का मतलब होता है ना कि लड़कों को फंसाना और उनसे पैसे निकालना। वो बात बोला उसने। फिर मैंने बोला तू कुछ भी कर, कुछ भी बोल, कुछ भी कर, अगर जो है मैं तेरे ऊपर केस करूँगी। मैं अभी घर पे आ गई हूँ तो मैं नहीं ऐसे कर सकती कि मेरे साथ तूने बहुत बुरा किया है। तो वापस थोड़ा बोला कि मैं जो तेरा मतलब दामाद है उसके पास जाऊंगा, उसको भी मैं धमकाऊंगा। ये सब वो मुझे बोल रहा था, कॉल पे बोल रहा है। तो मैंने उसकी थोड़ी वो रिकॉर्डिंग की उसकी कि ये ऐसे बोल रहा है। और फिर मैंने वो लिया, मैंने बोला कि तू मुझे ऐसे फालतू की धमकियाँ मत दे, ये क्या कर रहा है तू, समझ में आ रहा है तुझे तू क्या कर रहा है? तो बोल रहा है बस मुझे इतना समझ रहा है कि तू मेरे ऊपर कोई केस नहीं करेगी। तो मैंने बोला मैं करूँगी। और मैं जैसे गई वहाँ पे, हाँ पुलिस स्टेशन पे, तो 30 तारीख की बात थी। इसका नंबर विंबर दिया मैंने पुलिस स्टेशन में, वो सब लिख के दिया ऐसे ऐसे हुआ है करके। इसने मेरे पास से ऐसे लिख के लिया, सामने मेरे जो लिखा वो लिखा कि हम दोनों शादी कर रहे हैं और अगले महीने हमारी शादी है और ये लेटर हमें कोर्ट में देना पड़ता है ताकि हमें तारीख मिले। यहाँ भी फंसा है। हाँ, और ये जो है मैंने साइन जो किया था, साइन मेरा अलग है। और इन लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर उन्होंने ऐसे लिखा कि इसका और मेरा कभी कुछ भी 9 साल के मतलब 9 साल का रिलेशन था, ये हम दोनों आज मतलब ख़त्म कर रहे हैं और ये मेरे ऊपर कभी केस नहीं करेगी। और वो साइन वहाँ पे मतलब वो साइन वहाँ पे इन्होंने किया डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट किया पर साइन तो साइन होता है ना, मेरा साइन अलग था, इन्होंने सिर्फ नाम लिखा था। तो जब मुझे ये सब समझ मतलब पता चला, मैं फर्स्ट टाइम जब गई पुलिस स्टेशन और वहाँ पे मैंने इसके ऊपर केस, तो पुलिस वालों ने उसको फ़ोन किया, उसका वहाँ पे दोस्त आया पुलिस स्टेशन में और वो आया मेरे पास आया और मुझे बुलाया पुलिस स्टेशन में। बुलाया तो वहाँ पे उसने मुझे रिकॉर्डिंग दिखाई, बोला कि तू अगर कुछ भी करने गई तो ये रिकॉर्डिंग है, तेरे ऊपर हम केस करेंगे। तो ये सब पुलिस वालों के सामने हो रहा था और ये कोई कुछ नहीं बोल रहे थे, पुलिस वाले बोल रहे कोई हैं? नहीं, कुछ नहीं बोल रहे थे। और जो पुलिस, मैं बोलती हूँ कि अगर औरतें ऐसा मतलब कभी पुलिस स्टेशन की औरतें जो होती है पुलिस वाली, इतना गंदा सिर्फ वही बोल सकती है।
मैंने कभी नहीं सुना किसी के मुंह से इतना गंदा जो वर्ड उन्होंने मुझे यूज किए। मुझे बोले तू कौन सी कास्ट की है, तो मैंने बोला क्यों, तो बोले कौन सी कास्ट की है तू, तो मैंने बोला क्यों, पर आप क्यों पूछ रहे हो मुझे, तो बोले तुझे समझ में नहीं आ रहा है एक बात का, छोड़ दे उसको। तो उन्होंने मैंने बोला मैं क्यों छोड़ू उसको, पति है वो मेरा, तो बोली कि रहने दे वो, पहले लड़की है ना तुझे, तो ये बात होती है कि अगर आप पहले से मतलब शादीशुदा हो, तो आप आगे की ज़िंदगी मतलब अगर कुछ आपकी लाइफ में ख़राब हो गया है तो वो सुधारा नहीं जा सकता, या उसको मतलब वो औरत को ज़िंदगी जीने का हक ही नहीं है कि जिसकी मतलब पहली शादी हुई है और वो अगर मूव ऑन करके आगे बढ़ रही है तो उसकी मतलब ज़िंदगी ख़राब है। इन्होंने मेरी लड़की तक को बोला, पुलिस वालों ने। मैंने बोला उसकी शादी मुझे करवानी है अभी, तो मुझे बोले क्या शादी करवानी है, क्या लव मैरिज होगी उसकी भी, ऐसे मतलब इतने घटिया तरीके से बात कर रहे थे वो मुझसे। मैंने बोला आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे, तो बोल रहे उसको छोड़ दे, और मुझे धक्के दिए उन लोगों ने ना, तू निकल यहाँ से, हम केस नहीं लेंगे, और पूरा सपोर्ट उसको किया। जब मैं वहाँ से घर आई, इसने मुझे कॉल किया, हंस रहा था कि कहीं पे भी तेरा केस नहीं लेंगे ऐसे। तो फिर मैंने जो समाज सेवक होते हैं उनको कॉल लगाया, बहुत लोग हैं ऐसे कि मैंने उनको कॉल लगाया, उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसी बात है और मुझे कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बोला हमारे पास ऐसा वकील है, आप उन वकीलों से बात करो। ये वकील लोग जो उनको कुछ लेना देना नहीं है आपके इमोशन से, आपसे कुछ भी लेना देना नहीं, उनको फीस से लेना देना है, वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि क्या हुआ है आपके साथ, ऐसे ऐसे हुआ है, अच्छा आपका केस कोई भी नहीं लेगा, ये भी लोग मुझे वही बोल रहे। और पहले तो मेरे हाथ से पूरा ये ले लेते थे और पूरा पढ़ के फिर उसको कांटेक्ट कर देते थे, उसको कांटेक्ट किया, उसने वहां से पैसे भेजे, बात खत्म हो गई। ये चला पूरा के पूरा 1-1.5 महीने, 1-1.5 महीने मुझे कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिल रहा था, जब तक इसने मेरे ऊपर केस की खंडनी की, और केस किया कि मैंने इसके पास से पैसे लिए ऐसे। और फिर मैंने जो है मुख्यमंत्री उनको लेटर लिखे, प्रधानमंत्री को लेटर लिखे, जो ये महिला कम्युनिटी के अध्यक्ष है पूना में, उनको लेटर लिखे, वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस उनको लेटर लिखे, किसी को नहीं छोड़ा मैंने इस केस में, लेटर लिखे सबको, ऐसे ऐसे हुआ हो रहा है मेरे साथ और मेरी केस नहीं ले रहे। जब वहाँ से रिप्लाई आया 15-20 दिन बाद कि वहाँ से उन लोगों को पुलिस स्टेशन में उन लोगों को रिप्लाई कि वहाँ से आया, लेटर आया उनको यहाँ से प्रधानमंत्री के यहाँ से, फिर इन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया कि केस लेने के लिए कि आप केस कर सकते हो। तब तक सुन ही नहीं रहे थे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं। प्रेशर आने तक वो हाँ, लोग बता रहे थे ये बस। नल एंड वॉइड है और केस। मुझे बहुत गंदे तरीके से मतलब नहीं क्या बोलते हैं वर्ड्स यूज किए इन लोगों ने, बहुत गंदे वर्ड्स यूज किए, और उसमें वर्ड्स यूज करने में पुलिस वाली महिलाएं बहुत ज्यादा थी, और मैं गई ना वहाँ पे मुझे भेज दिया जाता था, फिर इसको बोलते थे। फिर ये सब ये लोगों ने किया, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली वहाँ से, मतलब या लेटर मेरे पास भी आए, उनके लेटर मेरे पास, फोन भी आए उनके कि केस लिया है क्या, केस लिया है क्या, तो मैंने बोला हाँ ले, अभी ले लिया है केस। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो शिवाजी नगर की बात है, शिवाजी नगर में केस था उस टाइम पे, वापस उसका मेरा झगड़ा हुआ, वो सामने सामने हम दोनों मिले थे, तो वापस उसने मुझे मारा था, तो मैंने ये उसके पुलिस स्टेशन में, उन्होंने क्या बोला उनके पुलिस स्टेशन में केस करो, तो मैं वहाँ पे जा नहीं सकती थी, मुझे ये मार देते, धोखा था बहुत ज़्यादा। तो मुझे उन्होंने बोला ऑनलाइन तू कंप्लेंट कर, मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट किया,
कि ऐसे ऐसे हुआ है करके। और जहाँ वहाँ की जो पुलिस वाली है, जो उसने किया है वो मैंने वहाँ पे कंप्लेंट किया तो पहले कंप्लेंट का कुछ भी रिप्लाई नहीं था। फिर दूसरी की तो भी कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मैंने उनको कॉल किया कि मैंने ऐसे ऐसे कंप्लेंट किया, आपके पास आया तो है क्या, क्योंकि यहाँ पे से तो गया है। तो वो बोले आया है पर आपको साइन करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं वहाँ पे आऊँगी तो मुझे धोखा है। तो ये बोले कि नहीं नहीं तुझे आना पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सुबह सुबह आके साइन करके जाऊंगी, मुझे आप लेटर दे देना। तो मैं भी बहुत सीधे सीधे फंस रही थी मतलब इन बातों में। और ज़्यादा करके मुझे हमें ऐसे लगता है ना कि पुलिस वाले हमारी सुनेंगे, और पुलिस वालों की बात मतलब पुलिस वाले हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, पर यहाँ पे वही इन्वॉल्व है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था जब तक मैं वहाँ पे गई। सुबह का टाइम था तो मुझे किसने बोला कि इसकी शादी भी हो गई, मतलब शादी भी कर ली इसने उस टाइम पे, तो भी ये कोई कुछ नहीं कर रहे। फिर मैं उसके घर गई, उसकी माँ थी, मैंने बोला वो किधर है, तो बोली तेरे पास ही आया पूना में। तो मैंने बोला मेरे पास नहीं है वो, उसको बुलाओ, और कौन लड़की है उसको भी बाहर बुलाओ आप। तो बोली नहीं नहीं वो वहाँ पे। मैंने बोला ठीक है मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, उसको भेजो वहाँ पे। इतना ही बोली, क्योंकि मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना सिर्फ इस आदमी से जिसके साथ मैं थी, उससे ही मुझे लेना देना है। मैं आपको क्यों गाली दूँ, मुझे आपसे लेना देना ही नहीं है। तो मैं आई पुलिस स्टेशन में, आई तो ये आया वहाँ पे आया, और ये वो पुलिस वाली, इन्होंने मेरे ऊपर केस डाला कि मैंने इनको मारा है। मैं यहाँ से पूना से वहाँ जा रही हूँ और वहाँ पे जाके अकेली, और मैं वहाँ पे इनको मारूंगी, मतलब इन लोगों ने मुझे मारा और केस डाल दिया। और मेरे ऊपर केस फाइल करके मुझे वहां से लेके गए, वो अदालत होती है कोई तो वहां पे लेके गए। तो मैं वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ सबको कि मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग, मेरे साथ सच में बहुत गलत, और ये दोनों पुलिस वाली अब बहुत ज्यादा गलत कर रही है, मेरी कोई तो सुनो। वो भाग गया वहां से, और ये दोनों मैं जब चिल्ला रही थी, ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस रो रही थी मैं कि मेरी कोई तो सुनो, कि मैंने नहीं कुछ किया, इन लोगों ने मुझे जानबूझ के कर रहे हैं, मैं तो इस बात के लिए आई हूँ। तो मैंने वहाँ पे मेरे जो पुलिस अधिकारी है ना पूना में, जो ये बात की सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको कॉल लगाया कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो मुझे बोले तू वहाँ पे गई क्यों, मैंने बोला इन्होंने ही बुलाया था मुझे। बोले तू गई क्यों। फिर मैं वहाँ से वहाँ पे रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो ये दोनों भाग गई वहाँ से, भाग गई। और भागने के बाद मैंने वहाँ से भी यहाँ पे फ़ोन लगाया था मुख्यमंत्री को, तो मेरे पास नंबर है, तो मैंने फ़ोन लगाया उनको, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये डर के मारे भाग गई वहाँ से, भाग गई। और फिर मैं पुलिस स्टेशन, वो बोले पुलिस स्टेशन जाओ आप और वहाँ पे कंप्लेंट लिखो। तो वहाँ पे मैं गई ना, तो ये पुलिस वाली वहाँ पे और एक कंप्लेंट लिख रही थी रिवर्स, और एक बोल रही थी कि इसने पुलिस वालों को गालियां दी, ये बोल रही है पुलिस वालों ने पैसे खाए और इसने पुलिस वालों को मारा है, ऐसे कंप्लेंट लिखा मेरे सामने ही कर रही थी सब। और फिर मैंने वकील को फोन लगाया पूना में, ऐसे ऐसे वो बोला तू वहां से निकल आ, कुछ नहीं होने वाला, वो लोग बहुत गंदे, तू और तुझे किस चीज में फंसा देंगे, तू पहले तू वहां से निकल। फिर मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ, और मैं वहाँ से निकली और घर पे आ गई। तो फिर इन पुणे के पुलिस वालों ने मुझे बोला कि तुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। बट वो लोग इन्वॉल्व ही थे स्टार्टिंग से सब इन्वॉल्व, मतलब बहुत पुलिस वालों का मैंने देखा है, उनको कोई ज़मीर नहीं है और किसी से कोई मतलब नहीं है उनको कि तुम लोग क्या हो, उनको बस पैसों से मतलब है शायद, मतलब किसी के इमोशन से नहीं है ना किसी में, बस अगर सच में ये पता नहीं कहाँ तक ये जाएगा, पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर पुलिस में लोगों को लेना है तो एक बार उनको सच में जांचो कि वो लायक है क्या उस चीज़ की। उन लोगों को मैंने तो देखा है लॉ नहीं समझते हैं, बिकॉज मोस्टली ये जूनियर जो कांस्टेबल और हवलदार लोग रहते हैं उन लोगों को लॉ नहीं समझते, बिल्कुल भी नहीं। और उनकी भाषा भी इतनी गंदी होती है, सुन भी नहीं पाओगे आप लोग, मतलब इतने गंदे तरीके से। जब मेरा मेडिकल चल रहा था, मुझे जबरदस्ती मेडिकल लेके गए, कुछ भी नहीं है ना, 2 महीने हो गए उस बात को, आपने केस नहीं लिया है तो मुझे क्यों मेडिकल लेके गए। तो इन्होंने मुझे जबरदस्ती 4 दिन वहां पे रखा,
मेडिकल में। मैंने पुल यहाँ तक कि डॉक्टर भी बोले कुछ भी नहीं निकलने वाला है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी 4 दिन वहाँ पे रखा। किस लिए रखा? उस 4 दिन में इसको उन्होंने बोला कि वो उधर है, तब तक शादी कर ले, और उसने फिर उस टाइम पे शादी कर ली। तो फिर अगर यही था तो सब कुछ यही होने करना था, तो फिर वो केस करके भी मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ मेरा। कि मैंने बोला चलो 3 जिंदगियां खराब हो रही है, तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम पे भी। मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है उनको मैं मेल किए, उनसे बात की, किसी को लेना देना नहीं है। जो न्यूज़ चैनल वाले, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले बड़े, उनको भी मैंने बात की। वो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, अगर उन्होंने थोड़ा चीख भी दिया तो ये उनके पीछे माइक लेके घूमते हैं। और मैं जिस टाइम पे मैं उनसे बोल रही हूँ ऐसे हुआ है, उसी टाइम पे एक सेलिब्रिटी का चल रहा था। तो मैंने बोला मेरा ऐसे से हुआ है। ये उस सेलिब्रिटी को लेके उसको इतना बढ़ावा दे रहे थे, इतना बढ़ावा दे रहे थे उस चीज़ को। वो मतलब वो बहुत दुखियारी है ऐसे। और जब सच में किसी के साथ बुरा हो रहा है, मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, आप मुझे बोल रहे हो कि आप 15,000 दो तो हम आपका लेंगे इंटरव्यू। कोई बोल रहा है 4,000 दो, लेंगे इंटरव्यू। तो मैंने बोला आप पैसा दे के मेरा इंटरव्यू लोगे, उससे अच्छा मत लो, रहने दो। तो ऐसे ही ले लिया। मैं बोला कि भाई स्टोरी है हाँ, तो सामने आनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हाँ, एक मतलब एक आप ही थे कि जो मुझे आपने बुलाया। और मैं सोच में बहुत ज़्यादा सोच में थी कि कैसे, मतलब इन्होंने कैसे बुलाया, इतने लोग हैं। मैंने बहुत लोगों को, जो मराठी सेलिब्रिटी है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और ये लोग बोलते हैं कि हम हेल्प करेंगे या कुछ मतलब वो ये कुछ तो है जो बड़े बड़े इसके ऊपर है, पद के ऊपर। इनको भी मैंने कॉल किया है कि मेरा ऐसे से हुआ है, पर किसी ने भी मदद नहीं की है। ये सब दिखावा है, मैंने देखा कि ये सब दिखावा है, बस ये कुछ भी नहीं है। ये लोग ये सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं। इनका कुछ भी मतलब रोल नहीं है कि ये किसी की मदद करेंगे, नहीं कर सकते। कोई भी नहीं है ऐसा कि करेंगे। बहुत मैंने मतलब नज़दीक से देखे लोग कि इनको किसी का कुछ लेना देना नहीं है। बस आप हो जो दिख रहा है, बस वो बोलते हैं ना, दिख रहा है वो बिक रहा है, उनका वही है, वो दिखा रहे हैं वही जा रहा है उनका। नहीं, मेरा तो मोस्टली इनका हाँ, आदत है इसलिए मैं करते हैं। आप और वो दोनों कनेक्टेड है स्वामी ना, तो स्वामी स्वामी मतलब इसमें केस में और एक मेरा है, जो मैंने बोला कि जब पैसे की बात हुई थी, इन्होंने तो सब कुछ ऐसे किया, लिखा कि मैंने इसको 2 लाख रुपए दिए ऐसे। जब बात आई ये केस की, तो इनके हाथ के, मेरे पास वो लेटर है, मैं आपको दिखाऊंगी। इनके हाथ के, खुद के हाथ से वो लिखा गया है कि 1 लाख रुपए ही दिए गए हैं और 1 लाख रुपए नहीं दिए। मतलब ये सब सिर्फ वही कर सकते हैं। जो मैजिक होता है वो सिर्फ उनके हाथ से ही होता है। मैंने देखा है कि मैजिक जो होता है उनके हाथ से ही होता है। नहीं तो इन्होंने इतना कुछ किया मेरे साथ, फिर भी कहीं जाके थे कि जो था स्वामी मेरे साथ है, बस अभी कोई नहीं है मेरे साथ। मतलब एक बात ऐसी थी कि मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, वो वायरल हुई थी। वायरल हुई, उसमें मैंने क्या लिखा, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, और मैं स्वामी तुम्ही मतलब बघा आता तुम्ही ना, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं तो जा रही हूँ, पर इनको आप देखो, ऐसा बोल के मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था उस टाइम पे। और मतलब मैं ये गिर गई वहाँ से। फैन से। हाँ, गिर गई, और फिर मुझे दवाखाना लेके गए तो यहाँ हमारे यहाँ पे ये हॉस्पिटल, वहाँ पे लेके गए सब। बच्ची थी मेरी और बाजू वाले थे। तो स्वामी जी जो थे, हर बार मेरे साथ में है और साथ में रहते हैं वो। जब ये सुसाइड की भी बात हुई थी, मैंने सोशल मीडिया पे डाला सब कुछ, और मैंने बोला तूने मतलब मेरे साथ बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, तुमको तो वो भगवान ही देख लेंगे। और फिर मैंने 2 चिट निकाली थी कि मैं इसके ऊपर केस करूँ या नहीं करूँ, मैं झगड़ूँ या नहीं झगड़ूँ। तो उन्होंने बोला झगड़,
तू तेरे लिए कुछ तो एक्शन ले, खुद के लिए स्टैंड ले। हाँ, तू पहली दफा भी तू जब फर्स्ट टाइम ऐसे तेरे साथ हुआ है तू चुप बैठी है, अब दूसरी टाइम अगर तूने तेरे लिए कुछ नहीं लिया एक्शन तो फिर कुछ नहीं है, तू ले एक्शन। ये कौल देना होता है हाँ, वैसे। और मैं हमेशा करती हूँ वो बात और हमेशा सच निकलती है वो। जब लड़की का टाइम था उस टाइम पे भी मैंने किया था ये कि रहेगी या नहीं रहेगी, तो बोल रहेंगी, तू कर सिर्फ ना। और जैसे बोलते हैं कि वो अपने आप हो जाता है, तो अपने आप होता है, ये सच में ये मतलब उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, उनसे परे तो मतलब कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा शक्ति है उनमें, बहुत ज़्यादा। हाँ, हम सोच भी नहीं सकते कि जिस टाइम पे ये मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि ये मेरा पति है, तब कोई नहीं सुन रहा है। वो वही बात वहाँ पे जो गई यहाँ पे जज के सामने, तो ये खुद के मुंह से इसके निकला है, और वो लेटर भी मेरे पास है कि ये मेरी बीवी है और मैंने 2 साल से इसको नहीं सताया, तो ये इसके मुंह से ही निकला है। जो अभी चिल्ला के कह रहा है कि हमारा कुछ नहीं था, इसके मुंह से ये निकला है। वो लेटर आया है ना, तो मैंने उसको 30 बार पढ़वाया होगा सबको मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मैंने पढ़वाया कि ये सच में ऐसे ही लिखा है क्या, जो मैं समझ रही हूँ। तो बोल रहे हाँ ऐसे ही लिखा है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये ऐसे मतलब अगर आपके साथ कोई नहीं है ना तो आपके साथ स्वामी है, मतलब उनका जो है लोग, मतलब हम लोग बहुत छोटे हैं उनके सामने कि आप कुछ भी करो, और वो देख रहे। और कर्म जो होते हैं ना इंसान के, घूम फिर के कर्म जो होते हैं, वो कर्म की सजा उनको मिलेगी, ये पक्का है कि आपने मेरे साथ किया है बुरा, आपके साथ होगा ही होगा, हो रहा भी होगा। अब मैं तो नहीं हूँ देखने के लिए, पर मतलब जो है कर्मा, मैं बहुत बिलीव करती हूँ उस पे कि अगर आपने मेरे साथ किया है तो आपके साथ भी होगा ही होगा, वो नहीं छूटेगा। मैंने आपको सिर्फ भीख मांगी थी प्यार की, मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, मैंने इतना तक कहा कि आप लिख के लो, मुझे इसके पास से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये मेरा है ना तो मुझे रहने दो इसके साथ अभी मत। मैं मतलब इतने साल का रिलेशन, हमें आदत हो जाती है एक आदमी की, ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे गंदे मतलब इतने गंदे तरीके से टॉर्चर कर रहा था वो, फिर भी मैं उसका सहन कर रही हूँ। ये घर में नंगा नाचता था, पूरे के पूरे कपड़े उतार के, तो उस टाइम पे भी मैंने उसको इतना संभाला है कि मैंने बोला तू ऐसी हरकतें मत कर। गांव में अगर वो रहता था और यहाँ पे मुझे फ़ोन करता, मैं किधर भी हूँ तो ये मुझे बोलता वीडियो कॉल कर, मैं काम पे भी रहूँगी तो ये मुझे बोलता वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल कर बोलता, और बोलता कि तू किधर है, किसके साथ है। तो मैंने बोला मैं काम पे हूँ यार, तू क्या ऐसी बातें करता है। तो ये लिटरली वहाँ से पूरे कपड़े उतारता था और बोलता कि है ना देख मुझे ऐसे देख वैसे मैं डर के मारे फ़ोन काट देती थी। ये आपको भी बोलता था करने को? बस वो किधर भी, और इतना भी डराता था ये। मैं एक टाइम था कि मैं उसको रिलेशन में नहीं रखना चाहती थी, तो ये मुझे बोलता रास्ते पे रुका के मुझे बोलता यहाँ पे मैं तेरे पूरे कपड़े उतारूंगा, और ये मेरे साथ किया था उसने 2-3 बार रास्ते पे, तो मैं बहुत डरती थी उससे। आपके कपड़े उतारे थे? हाँ, ऐसे लिटरली ऐसे ही करता था ये कि उसको लेना देना ही नहीं कि इंसान देख रहे लोग, और इतने मतलब रास्ते पे भी वो मुझे इतने गंदे तरीके से हाथ लगाता था किधर भी, तो वो कहीं तो भी जाके मैं मतलब बहुत ज़्यादा डर जाती थी उससे कि ये ऐसे करेगा ही करेगा। और गांव में होगा ना ये, तो उसका जो बेड है, बेड के ऊपर एक हुक है, और वो हुक का उसका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो हमेशा उसके यहाँ पे ना वो एक केबल रखी हुई होती है। अगर मैंने मना किया किस चीज़ के लिए, ये डायरेक्ट वो केबल को बोलता था मैं फांसी लगा लूँगा, वैसे नंगे इसमें। हाँ, बस यही करता था, और मैं डर जाती कि, और बोलता लास्ट कॉल तुझे ही है मतलब मैं बोलती सच में मैं अंदर चली जाऊंगी ये ऐसे करेगा तो। क्या वियर्ड आदमी है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पे आया जब घर पे, लड़की मम्मी के पास होती थी, सच में नहीं बोलना चाहती पर सच में अगर किसी के साथ हो रहा होगा ऐसे मेरे जैसे, तो वो बच जाएगी शायद। सच में सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए आता था ये, इतने मतलब इतने ज़्यादा ये लेके आता।
वो बोला था उसको STI हो गया, हाँ, STD हो गया, ये उसके बाद भी सेक्सुअल रिलेशनशिप थे आपके साथ? बहुत गंदे वाले। फिर वो तो बोलते हैं ना आपको अनैसर्गिक। आपको कुछ हुआ था? हाँ, अनैसर्गिक किया उसने। जब की बात है ये, मैंने उसको बोला ना तूने सगाई क्यों की, वो साई मंदिर गए थे हम वहाँ पे शिरडी पे, उसने वहाँ पे वो रूम लिया था। उस वहाँ पे 3 दिन उसने मुझे इतने गंदे तरीके से, मतलब हरेसमेंट होता है ना, वो इतना गंदा हरेसमेंट था वो, मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही थी। बट इन्फेक्शन हुआ था आपको? हाँ, बहुत ज्यादा, अभी भी है वो इन्फेक्शन। कौन सा, क्या है? मतलब उसने वहां पे जो किया मेरे साथ, बहुत मतलब बहुत गंदा था आपने वो। ट्रीटमेंट ली? हाँ, चालू है ट्रीटमेंट तो। मतलब वो HPV ठीक ही ठीक, मतलब कितना जब से तब से चालू था ब्लड मेरे साथ, मतलब ब्लड जा रहा था, तो अभी तक नहीं रुक रहा है वो। तो सोचो, मतलब अभी कितना मैं 7-8 महीने हो गए होंगे इस बात को। 7-8 महीने हो गए मैं सरवाइव कर रही हूँ इस चीज के लिए। और बस उन्होंने क्या किया, मुझे आप बता सकते सिम्टम्स क्या है? वो जो होता है ना, गंदे तरीके से अनैसर्गिक होता है वो। अभी मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, वो इतना गंदा होता है वो। और वो आपको सिर्फ जबरदस्ती कोई अगर जबरदस्ती कर रहा है, ये एक प्रकार का होता है कि उससे कुछ नहीं हो रहा है, या वो जानबूझ के कर रहा था कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो बात। पर उसने चीज़ें डाली थी ऐसे, मतलब चीज़ें थी कि वो मैं, मतलब वो डाल रहा था मेरे अंदर और बोल रहा था, तो मैं बहुत रोने लगी। मुझे मतलब वहाँ पे ही ब्लडिंग स्टार्ट हो गई। तो मैंने उसको बोला, ये क्या कर रहा है तू मेरे साथ, मर जाऊंगी मैं, ये क्या मतलब, ये क्या कर रहा है? बोल रहा है तू मुझे बचा, इसमें तू ही बचा सकती है मुझे ऐसे ऐसे हुआ है और कुछ कर, मुझे बचा, ऐसे मुझे बोल रहा था। तो मुझे सच में ऐसे लगा कि इसको ज़रूरत है इन चीज़ों की, ये सच में ऐसे हुआ है इसके साथ। और उसको क्या, उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, उसका ये नहीं हो रहा था, खड़ा नहीं हो रहा था? हाँ। और सेकेंडली आपको इचिंग विचिंग कुछ हो रही हाँ, थी? हो रही थी वो, क्योंकि वो जलने की सेंसेशन? उसने जो है अभी क्या बोलूं मैं, उसने चाबी होती है गाड़ी की, वो चाबी डाली थी। अरे बाप रे! और वो चाबी घुमा रहा था, तो मुझे ब्लडिंग कैसे नहीं होगी, तो हो रही थी वो। मतलब इतना उसने मुझे उस दिन टॉर्चर किया बहुत ज्यादा। मैं किसको बोलती, क्या इसने मेरे साथ इतने, मतलब इतना गंदा किया है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब इसने मेरे साथ बहुत गंदे तरीके से, हाँ, मेरी मतलब जो बोलते हैं ना सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, बहुत गंदे तरीके से हमेशा करता था ये। इसलिए मैंने इसको छोड़ने का ये किया था। पर मैं बोलती है कि अभी इतने साल हूँ मैं इसके साथ, ये मुझे बोलता मैं सुधर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ मत ना, मैं सुधरूंगा, पर नहीं सुधर रहा था वो। बहुत बोलते हैं ना कि कोई तो होता है कि वो उसके ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उन चीज़ों में, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मतलब मैंने उसके बैग में कई बार देखा है कि उसके बैग में प्रोटेक्शन होते तो इतने इतने होते हैं वो, 40-50-100 ऐसे ऐसे होते हैं। बट वो यूज करता था हर और टाइम कि पता नहीं, क्योंकि वो मुझे क्या बोलता है कि मैंने उसको बोला कि ये क्यों है तेरे पास, तो वो मुझे बोलता कि दोस्तों के है, दोस्तों के, तू क्यों लेके घूम रहा है। और इतना था ये, अगर मैंने कभी किसी से बात कर ली, सपोज मैं काम पे हूँ और मैंने बात कर ली किसी से, ये उसी टाइम पे मुझे फ़ोन करेगा, एक जैसे कॉल करेगा। कॉल तो इतने, मतलब 16 20 कॉल एक ही टाइम पे, कभी कभी 100 कॉल कर लेता था, मैंने उठाया नहीं तो। और कॉल किया ना, वो पूरा नंगा होगा और ऐसे वहाँ पे वो पूरा मतलब बहुत गंदा। और पूरे उसकी दीवारें ना खराब हो गए थे वो वजह से, उसकी दीवार पे पूरे। मैंने बोला ये तेरे घर वाले नहीं देखते हैं क्या ये सब कुछ जो कर रहा है तू? दीवार पे क्या मतलब ये जो हाँ स्पर्म्स निकलते वो पूरा डालता था। और ये पूरा मुझे बोलता तू फोन चालू ही रखना पड़ेगा तुझे, फोन बंद किया तो मैं वहां पे आऊंगा और फिर तुझे देख क्या करता हूँ। और वो सच में मेरे साथ बहुत बुरा आपके साथ रेप ही करता हाँ, था वो बहुत ज्यादा। और तू चालू ही रख। और ये अगर मैंने उसको मैसेज भी किया है ये कि जब तू ये सब चीजें कर रहा था तब तू किधर गया था, मतलब तू अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है पता है इस केस में। कभी प्यार दिखाया था, प्यार जताया था कभी उसके तरफ से मुझे प्यार नहीं मिला, जो प्यार बोलते हाँ बस वही, मतलब दिन रात जो वो समझो ये यहाँ पे 3 महीने
4 महीने 5 महीने मैं पूरी की पूरी बीमार, मतलब मैं काम पे भी नहीं जा सकती, इतनी बीमार। और ये कुछ भी नहीं करता था कि घर But- के लिए कुछ करे, कि तू भाड़ा भर या तू कुछ कर या तू किराना भर, कुछ भी नहीं करता था। मैं बोलती तू कुछ तो ले जिम्मेदारी। मैं वो पूछ रहा था, कुछ इन्फेक्शन मतलब हम्म, बीमारी कुछ हो गई थी क्या? बीमारी नहीं थी ना बीमारी मुझे या उसको? दोनों को? बीमारी कुछ, उसको बीमारी है शायद। मतलब वो ट्रीटमेंट ले रहा था अभी, मुझे उसने अभी बोला था कि 7 महीने पहले उसका कोई ट्रीटमेंट चालू है वहाँ पे। सेक्स के हाँ, रिलेटेड ट्रीटमेंट चालू है। आपको कुछ परेशानी हो रही है हाँ, वजाइना में? अगर हो रही है तो हो- प्लीज हाँ, मेरा ये सजेशन है कि ले लो, बिकॉज अगर कुछ सीरियस होएगा ना, उससे अच्छा है कि टेस्ट वेस्ट करवा लो। हाँ, कुछ वो गलत नहीं होना चाहिए। जो हाँ, मुझे भी वो डर था क्योंकि उसने बहुत लड़कियों के साथ वो हाँ। गया। उसने मुझे बाद में बोला वो, फिर जब ये मेडिकल हुआ तो उसमें मेरे इसमें कुछ आया नहीं, Negative. वो अच्छा हुआ मतलब। हाँ, HPV हाँ, करके भी एक टेस्ट आता है, हाँ, तो ओके। वो करके लो प्लीज। हाँ, ये मैं बात, आज कैंसर डे है बेसिकली, हाँ, तो मैं सबको बोलते रहते हैं HPV ये बहुत छुप के रहता है, सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, हाँ, जो अपने पिशवी रहती है ना हाँ, उसमें हो जाता है कैंसर। तो वो एक बार सिर्फ घर पे जाके घर वो पे। उतना टेस्ट करके लो, और सिर्फ मुझे अगर बता सकते हो तो बता दो कि हाँ, बताऊंगी नेगेटिव क्योंकि आया। अभी मैंने सोनोग्राफी की थी तो उसमें सूजन है बहुत ज्यादा पिशवी पे, तो इसकी वजह से हो रहा है बोल रहे डॉक्टर मुझे। पर तो अभी अगर जो टेस्ट HPV का रहेगा हाँ, तो आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा, आपको हाँ, लाइफस्टाइल चेंज करना, क्योंकि उसकी दवा नहीं है, दवा नहीं है ना। उसको आपको फिर डिप्रेशन, फिर आपको पहले तो डिप्रेशन बंद हाँ, करना पड़ेगा, वो दवाई से नहीं, फिर मन से करना पड़ेगा। मन की दवा बोलते जिसको हाँ, मैं जिसको बार बार बोलता हूँ कि आप जाके फिर मेडिटेशन करो या फिर हाँ, वॉक को जाओ, या अपना लाइफस्टाइल चेंज करो पूरी हाँ, तरीके से, डाइट चेंज करो, सात्विक हो जाओ पूरी हाँ, तरीके से, और ये सबसे दूर जितना जा सकते हो उतना दूर जाके अपना अपना मनस्थिति ठीक करो। मनस्थिति। तो वो मेरे को चाहिए कि आप सेफ रहो पहले। हाँ, मेरे को पता नहीं कितने जन आपको ये बोलेंगे, हाँ, बट एज अ मैं बोल सकता है एज अ गेस्ट मेरे, आप मेरे को ये कह रहे हैं कि प्लीज एक टेस्ट करवा लो, हाँ, छोटी सी HPV बोलते हैं उसको, पैप नहीं, स्मीयर्स मैं बोलते हैं। करवा मैं के आपको लेती हूँ। मैसेज, हाँ, आपके बेटी के इस पे मैं मैसेज करके, श्वेता को भी हाँ, बोलेगा मैं मैसेज करने को, हाँ, बट ये टेस्ट जरूरी है। हाँ, और ये मोस्टली जो जितने भी सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं, हाँ, ऐसे लोगों के साथ, और जो सेक्सुअली बहुत वायलेंटली एक्टिव हाँ, है खुद से ही, वो लोग ने ये टेस्ट करवाना जरूरी है। बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत ज्यादा गंदा होता है कोई, इतना मैंने उसको बहुत देखा है कि वो तो वो बहुत बेसिकली इंस्पिरेशन पॉर्न से लेता था, हाँ, ब्लू फिल्म देखता था हाँ, उससे ही। बस वो अगर घर में भी है, मैं अगर खाना भी बना रही हूँ तो उसका काम है कि वो गैलरी में बैठ के वही देख रहा है। ब्लू फिल्म हाँ, देखेगा। वो दिन रात बस बस वही, उसकी हरकतें भी वही, मतलब वो कभी मैंने उसको नहीं देखा वो नॉर्मल है। जब वो घर में रह रहा है, मैं काम पे भी जा रही हूँ, मैं काम पे सुबह 6 बजे निकलती हूँ, 6 बजे निकलती हूँ तो ये आदमी मुझे रात को 2 बजे तक तंग कर रहा है कि खाना दे, ये दे, वो पूरा दारू वीरू पी के झगड़ा करके मारपीट करके वो कर रहा है, मैं सब कर रही हूँ, ये वापस सुबह मुझे 4-6 बजे तक जगा रहा है। और कितना, आधा घंटा हुआ कि ये चालू हो जाता है, आधा घंटा हुआ ये चालू हो जाता है ऐसे। बट इतने बार उसको परेशानी नहीं होती थी? मतलब मुझे होती थी वो तो उसको, होगी, हाँ, आपको फ्रिक्शन होएगा ही बहुत वजाइना ज्यादा, में हाँ, बेसिकली, बिकॉज बस वही नहीं हो रहा था, इन्फेक्शन हुआ था। इन्फेक्शन बहुत डेंजर हुआ था कि मुझे डॉक्टर ने लिटरली मना ही किया सेक्स नहीं कि करने हाँ, वो बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैं उसको बोलती कि मुझे डॉक्टर ने मना किया, बोलता कि करने के लिए होता है वो क्या मना कर रही है तुझे, ऐसे, मतलब इतना गंदा था वो। और ठीक हो गया? हाँ, अभी नहीं हुआ है, अभी ट्रीटमेंट तो चालू है उसका। तो मुझे मतलब कब की बात है वो, अभी तक मैं उसमें हूँ। जो बात होती है कि कोई चीज़ अगर आप कर रहे हो ना तो उसके साइड इफेक्ट इतने भयानक है, वो समझ में नहीं आता है जब तक आप मतलब उससे जा रहे हो। और मैं सच में जा रही हूँ उसमें, अभी मैं ठीक ही नहीं हो रही हूँ। और उसमें सिर्फ इतना नहीं होता है, आपके घुटने में दर्द होता है, आपके सिर में भी दर्द होता है, आपके मूड भी स्विंग हो जाते हैं बार बार। और ऐसा है कि पहले ही मैं डिप्रेशन में, तो मुझे ऐसे लगता है मैं बस अकेली रहूँ,
दरवाजे बंद करके, और मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू हो गए। मतलब मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। मैं अगर किसी से भी बात करूँ ना, मुझे दूसरे मिनट में लगता है कि ये बंदा मुझे सिर्फ ये नज़र से देख रहा है। सेक्सुअली हाँ, बस ओरिएंटेड, मुझे बिकॉज वही। हाँ, अब मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, ट्रॉमा ही उतना है आपका। हाँ, कि और मुझे ऐसे लगता है कि ये क्यों बात कर रहा है मुझसे, मतलब यही है कि ये मुझे यू ही ऐसे बात करेगा मीठी मीठी 2 मिनट, उसके बाद ये मुझे सेक्स करने का बोलेगा। बोलेगा हाँ, नहीं, तो बस। वो ऐसे तो सबके साथ तो नहीं होना चाहिए, हाँ, बिकॉज ये हो रहा है क्योंकि उसने इतना हाँ, पिशाच जैसे आपको हाँ, बस तंग किया है तंग किया है, बहुत ज्यादा। आपकी मान हाँ, गर्दन पे बैठ के आपका बैठ के। खून चूस लिया बोल हाँ, सकते हैं। और थैंक गॉड वो जिसको जेल हो गया यार। मैं सच में तो वो जेल का भी मैं बोलूँगी कि जब ये सब हुआ, तो पुलिस वालों ने उसको फ़ोन किया कि तेरे ऊपर उसने केस किया है, तो तू भाग ना। और भाग गया वो। और इन्होंने ही बोला तो वो भाग ही जाएगा ना। तो मैं देख रही हूँ कि वो यहाँ पे घूम रहा है मेरे घर के आजू बाजू। तो मैंने कॉल किया पुलिस वालों के कि वो तो मेरे घर के बाजू में घूम रहा है, गांव में रहने वाला लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर उसके पास केस किया है तो। क्योंकि मुझे पता है वो मुझे कुछ ना कुछ करेगा। वो बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना, एक बदला निकालते हैं वो लोगों को, क्या बोलते हैं वो, वैसा है वो। मतलब वो आज नहीं तो कल वो मुझसे, कारस्तानी हाँ, मराठी में बोलते हैं। हाँ, वो करेगा ही करेगा, खुनसी वो ऐसे करेगा ही करेगा। खुन्नस निकालने वाला। हाँ, तो आज नहीं तो कल वो निकालेगा ही मेरे पे। तो वो घूम रहा था। मैंने वापस लेटर लिखा है यहाँ पे प्रधानमंत्री के यहाँ पे कि ऐसे ऐसे वो घूम रहा है, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। पुलिस वालों ने उनको लेटर दिया है कि वो जेल में। तो मैंने बोला जेल में, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है अगर ये जेल में? तो फिर वापस वो दूसरे दिन दिखा। फिर मैंने वापस लेटर लिखा कि वो जेल में नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं लोग। फिर इन लोगों के ऊपर एक्शन हुआ ना, इन्होंने डायरेक्ट उसको कोर्ट में पेश किया। एक ही बार मैंने उसको कोर्ट में देखा है। 3 जगह केस चल रहे हैं, 3 जगह पे मैं जाती हूँ, मतलब हर महीने मैं जा रही हूँ। हर महीने मुझे एक बार भी वो नहीं दिखा, एक बार भी नहीं। मतलब पैसा, यहाँ तक कि पैसा कुछ, मतलब मैंने देखा था कि पैसा खरीद सकते हैं पैसों से हर चीज़। इतना कुछ खरीद सकते हैं ये मैंने पहली बार देखा है कि सब कुछ। मतलब मैं जा रही हूँ, जैसे मुझे ऐसे लग रहा है एक टाइम पे कि मैंने ही कुछ किया है, क्योंकि मैं हर जगह पे हूँ और ये किधर भी नहीं है। इसको कोई क्या होगा, फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। ये अभी ये छूटे, मतलब ये अगर ये बोलते हैं ना अपराध, जो अपराध करते हैं लोग, अगर वो ऐसे छूट मिल रही है उनको तो वो करते ही रहेंगे। उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके घर चल रहे हैं ना, इनके घर चल रहे हैं, उनके चल रहे हैं। जो अपराध सह रहा है उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है इस चीज में। कलयुग बोल सकते तो ये ऐसा हाँ, कलयुग है। कलयुग है बहुत ज्यादा। मतलब मैंने जितना इसमें ये किया है अभी, मतलब कर रही हूँ। मेरा जॉब चला गया। मैं डिप्रेशन में 6 महीने डिप्रेशन में थी। बस ऐसे लगता है, अभी भी लगता है कि सुसाइड कर लूँ, कुछ भी नहीं बचा है अभी, नहीं, खत्म। बहुत कुछ है, हाँ। बहुत कुछ बचा आपके लिए, ऐसे मत करो। बट होता है ना, पर स्टोरी आई थिंक तो है, और कुछ हाँ, आपको बताने का है कौन सी? इसके बारे में, और कुछ बताने का है, या फिर आपको कुछ एम्फसाइज करने का कि इतना ही है? बस इतना ही है कि हाँ, बस लास्ट इतना। मैसेज पास कीजिए। लास्ट मैसेज यही है कि अगर जो भी लड़कियां है इतना किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रही है जितना मैं कर रही हूँ, तो बचो। क्योंकि यहाँ पे कोई विश्वास के लायक नहीं है, कोई भी नहीं है। सब स्वार्थी है, और स्वार्थ के लिए भी आप, बस आपका यूज़ होगा। जो लोगों ने मुझे 6 महीने ताने दिए हैं कि तू तेरा यूज़ हुआ है, यूज़ हुआ है, वो शब्द सिर्फ मुझे पता है कि कितना गंदा लगता है आपको कि यूज़ हुआ है। मैं बोलती नहीं नहीं, वो प्यार करता है मुझसे, नहीं तेरा यूज़ हुआ है। और जब ये लोग बोलते हैं ना तो ये हंसते हैं। जब ये हंसते हैं तो आपको नहीं समझ में आता कि आगे के, मतलब दिल पे क्या गुजरती है कि आप बोल रहे हो उसको कि तेरा यूज़ हुआ है। यूज़ नहीं, उसको रेप बोलते। जो मेरा रेप हुआ है, बार बार हुआ है, और वो मुझे कहीं जाके अब भी समझ में आ रहा है। तो बस इतना है कि लड़का हो लड़की हो, बच्चों।
अगर कोई आपसे बोल रहा है कि मैं प्यार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कोई नहीं करता यहाँ पे किसी से ज्यादा प्यार। विश्वास मत हाँ, रखो, कुछ मतलब भी अगर सच में है तो हम्म, पहले वेरीफाई करो, हाँ 10 बार बस वेरीफाई करो। करो कि वो ऐसा है सच में। अगर वो इतना पागल है तो वो कोई प्यार वीर नहीं है फिर। इतना पागल है तो ये प्यार नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेशन। हाँ बस यही है और कुछ भी नहीं है। और बस ये लास्ट में तो अभी उसके लिए क्या बोलूँगी, बस इतना है कि मैंने कहीं पे लाइन सुनी थी कि एक दौर था जब तेरी हसरत थी हमें, एक दौर था जब तेरी हसरत थी हमें, अब तू खुदा भी बन जा तो भी हम सजदा नहीं करेंगे। अरे बाप रे, बस खतरनाक ending was very dramatic, but thank you for coming. I really थैंक यू। thank you for coming so late also, and हम लोग ने एक ड्रामा भी देखा, शॉर्ट कमिंग ट्रेलर में मैडम को फ्लैशबैक आ गए उससे ज्यादा सो नो इशू एट ऑल, बट थैंक यू फॉर कमिंग। और आपने जैसे बोला था कि आप रो दोगे, पर आपने स्ट्रांगली विदाउट रोए सब बता दिया, अच्छे से बता दिया। आप अगर फ्लटर हो रहे तो वो वीडियो में नहीं आएगा, वो मैं एडिट में संभाल लूंगा। बट एनीवेज थैंक यू फॉर कमिंग। आपको अगर वो एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो भी करना है वो करो, बट प्लीज़ करो। We are growing up to 70,000 now, so I think so this is very crucial stage to reach 100K by 6 months kaise bhi karke. So let's see how we go, but if you are watching us, please make sure that you subscribe, and if you are listening us on Spotify, make sure that you give us a 5-star rating. अगर membership लेना है तो please membership ले लो, it starts from 89 rupees onwards. वहाँ पे मैं नए ऐसे अनकट और अनसेंसर्ड वीडियोस डालते जाऊँगा, जो आई थिंक जो टेक डाउन होंगे या फिर चांसेस है क्रूशल होने के, तो वो मेंबरशिप के पीछे जाएंगे, अनकट, और कट वाले यहाँ पे आएंगे। तो एनीवेज थैंक यू अगेन। Let's end this today. Bye bye, Shabake, take care, whatever it is, peace out.